आज बात करेंगे 20,000 सैलरी और सही सिस्टम की। ये कहानी है उन 4 दोस्तों की जो चारों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच है। चारों नौकरी करते हैं और चारों की सैलरी लगभग 20,000 महीने की है। 5 साल बाद चारों की ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहने वाली है, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा संभालना 2 अलग चीज़ें हैं। रवि की सैलरी आती है हर महीने की 1 तारीख को। 20,000 अकाउंट में आते ही उसे राहत मिलती है, लेकिन 10 तारीख तक उसके पास मुश्किल से 3,000 ही बच पाते हैं। 15 तारीख आते आते यूपीआई पेमेंट फेल होने लगते हैं। रवि को समझ ही नहीं आता कि पैसा जाता कहाँ है। यही है पहली गलती, ट्रैकिंग नहीं करना। अमित के पास नई बाइक है, नया स्मार्टफोन है, कपड़े भी ब्रांडेड है, लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं। 4,000 बाइक EMI, 3,000 मोबाइल EMI, 2,000 मतलब सैलरी आने से पहले ही 9,000 कट चुके हैं। यह है EMI ट्रैप। EMI गरीब नहीं बनाती, लेकिन आदत बना दे तो ज़रूर बना देती है। सुरेश थोड़ा समझदार है। वो हर महीने 5,000 बचाता है और FD कर देता है। 5 साल में उसने 1.5 लाख जोड़ लिए, लेकिन एक सवाल, क्या 1.5 लाख 5 साल की मेहनत के हिसाब से तेज ग्रोथ है? नहीं, क्योंकि उसका पैसा इन्फ्लेशन से बस थोड़ा ही आगे बढ़ रहा है। सेफ है लेकिन पावरफुल नहीं है। नियम नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही 20% अलग कर दो। 20,000 का 20% 4,000 होता है, जो सीधे दूसरे अकाउंट में रखो। खर्च बाद में देखेंगे। यही सुरेश थोड़ा समझदार है। वो हर महीने 5,000 बचाता है और FD कर देता है। 5 साल में उसने 1.5 लाख जोड़ लिए, लेकिन एक सवाल, क्या 1.5 लाख 5 साल की मेहनत के हिसाब से तेज ग्रोथ है? नहीं, क्योंकि उसका पैसा इन्फ्लेशन से बस थोड़ा ही आगे बढ़ रहा है। सेफ है लेकिन पावरफुल नहीं है। तीनों को देखता है और कहता है, समस्या सैलरी की नहीं है, समस्या सिस्टम की है। अगर 20,000 को बिना प्लान खर्च करोगे तो 50,000 भी कम पड़ जाएंगे। अमीरी और आम आदमी में फ़र्क होता है। दूसरा अकाउंट बनाओ, उसमें कोई ATM नहीं, कोई UPI सिस्टम नहीं। वो पैसा दिखे लेकिन छुए नहीं। पैसा बचाना नहीं है, पैसा छुपाना है खुद से। 16,000 रुपये। 16,000 में 5,000 किराया, 5,000 खाना, 2,000 ट्रैवल, 1,500 बिजली बिल, 2,500 अन्य खर्च शामिल है। यह है कंट्रोलर लिविंग। लग्जरी बाद में आएगी, स्टेबिलिटी पहले। इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च। अगर आपका खर्च 15,000 है तो 45,000 से 90,000 तक। नौकरी जाए, बीमारी आए तो भी इन्वेस्टमेंट मत तोड़ो। इमरजेंसी फंड बन जाने के बाद 2,000 या 3,000 का SIP चालू करें, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड में। 10 साल तक लगातार करते रहें। कंपाउंडिंग धीरे शुरू होती है लेकिन तेज खत्म करती है। EMI तभी लो जब एसेट बने। फ़ोन EMI पर लेना नुकसानदायक है। बाइक EMI पर लेना ज़रूरत हो तभी ठीक है, लेकिन लाइफ स्टाइल EMI पे सबसे बड़ा खतरनाक है। 5 साल बाद रवि सिस्टम अपनाकर इमरजेंसी फंड बना लेता है और 3 से 4 लाख रुपया निवेश भी कर देता है। सुरेश FD में 2 लाख जमा कर लेता है। और अमित अगर EMI जारी रखी तो शायद अभी भी वो कर्ज में ही है। फर्क सैलरी का नहीं था, फर्क आदत का था। 20,000 सैलरी कम नहीं है, कम है बिना प्लान खर्च करना। अगर आप 20% बचा पाते हैं, इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, SIP शुरू कर लेते हैं,
ईएमआई कंट्रोल कर लेते हैं तो 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी अलग होगी। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा संभालना, और पैसा संभालना एक